आप सभी को मेरी राम राम। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं कुरुक्षेत्र के युवक की फ्रांस में हत्या की। कुरुक्षेत्र के पिहुआ निवासी युवक हरपाल सिंह उर्फ हैरी की फ्रांस में हत्या कर दी गई। वो काम की तलाश में 15 साल पहले पेरिस गए थे, वहां एक होटल में काम करते थे। सामने आए 27 सेकंड के वीडियो में हरपाल के पेट और सीने पर गहरे घाव साफ दिख रहे हैं, जिनसे खून बह रहा है। वीडियो में आसपास खड़े लोगों ने दी और पंजाबी में बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। फ्रांस पुलिस मामले की जांच कर रही है और कानून के मुताबिक जांच पूरी होने तक शव को केस प्रॉपर्टी के रूप में संरक्षित रखा जाएगा और भारत आने में 1 महीने तक का समय लग सकता है। अब बात करते हैं सिख विरोधी दंगों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 1984 के सिख विरोधी दंगों से प्रभावित परिवारों का सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री ने पहले ही ये घोषणा भी की है कि दंगों में मारे गए 121 पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये फैसला उन परिवारों के पुनर्वास के लिए लिया गया है जिन्होंने दंगों में भारी नुकसान उठाया था। उस दौरान हरियाणा में 121 लोगों की मृत्यु हुई थी, 58 घायल हुए थे और 20 गुरुद्वारों सहित सैकड़ों मकानों और दुकानों को जला दिया गया था। नौकरी के लिए पीड़ित परिवारों को आपसी सहमति से एक सदस्य का नाम तय कर जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार को भेजना होगा। मुख्यमंत्री सैनी जल्द ही इस संबंध में नियम और शर्तों की अधिसूचना जारी करेंगे और सरकार का ये कदम पीड़ितों को आर्थिक और सामाजिक सहारा देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। अगली खबर फरीदाबाद से। यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की सुरक्षा में तैनात पीएसओ करतार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा देर रात करीब 11 बजे हुआ, जब करतार अपनी सर्विस रिवॉल्वर की सफाई कर रहे थे। पीएसओ परिवार के साथ बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में किराए पर रह रहे थे और रिवॉल्वर साफ करने के दौरान अचानक गोली चल गई और सीधे उनके सिर में जा लगी। गोली लगने के बाद परिजन तुरंत करतार को अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। करतार पाली के कोट गांव के निवासी थे और हाल ही में उन्होंने सेक्टर 3 में नया घर बनाया था। पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की कि दुर्घटनावश गोली चली या इसके पीछे कोई और कारण था। अगला समाचार जींद से। यहाँ 42 दिन पहले लापता हुए जींद के करेला गांव निवासी सुमित का शव रोहतक जींद सीमा के पास झाड़ियों में मिला। शव कंकाल में बदल चुका था। इस मामले में पुलिस ने मोनू नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मोनू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने 14 अगस्त को सुमित की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और आरोपी ने खुलासा किया कि उसे शक था कि सुमित और उसकी भाभी के बीच अवैध संबंध है, जिसके चलते उसने सुमित को शराब पिलाकर ये वारदात की और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। ये वही मामला है जिसमें लापता युवक का अपडेट लेने के लिए जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने एसएचओ को कॉल किया था और बाद में उन पर बदसलूकी का आरोप भी लगाया था। पुलिस ने मोनू की निशानदेही पर कंकाल रूपी शव को बरामद किया और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। वहीं हरियाणा सरकार ने राज्य में जन शिकायतों के निवारण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाहीन ने सभी उपायुक्त को निर्देश दिए हैं कि अब प्रत्येक शिकायत का समाधान एक तय समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। ये निर्देश विशेष रूप से समाधान शिविरों में लंबित शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए दिए गए हैं। अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया गया है कि वो रीओपन शिकायतों की जल्द समीक्षा करें ताकि उनका स्थायी समाधान निकाला जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर हर सोमवार और वीरवार को समाधान शिविर आयोजित किए जाते हैं और इन शिविरों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े। अब खबर मिग-21 की विदाई की। भारतीय वायुसेना के पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट मिग-21 को आज चंडीगढ़ एयरबेस से अंतिम विदाई दी गई। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने इस ऐतिहासिक जेट में अपनी अंतिम उड़ान भरी और अब ये जेट आसमान के बजाय म्यूजियम का हिस्सा बनेगा। विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 62 वर्षों तक इस रूसी मूल के जेट ने भारत और रूस के बीच गहरे संबंधों का प्रमाण दिया। मिग-21 ने 1971 के युद्ध, कारगिल संघर्ष, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे हर महत्वपूर्ण क्षण में भारतीय सशस्त्र बलों को जबरदस्त ताकत प्रदान की। ये जेट पहली बार 1963 में चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड हुआ था, इसलिए इसकी विदाई के लिए इसी जगह को चुना गया। मिग-21 का निकनेम पैंथर है और इसकी विदाई भारतीय वायु शक्ति के गौरवशाली अध्याय के समापन का प्रतीक है। आखिर में बात करते हैं फरीदाबाद की। यहाँ एक पिता ने अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार मूल रूप से यूपी का रहने वाला था और पिछले 40 साल से फरीदाबाद के सेक्टर 8 में रह रहा था। निखिल की पत्नी की 1.5 महीने पहले बच्चे के जन्म के दौरान मौत हो गई थी। पत्नी की मौत के बाद घर में कोई महिला न होने के कारण परिवार निखिल पर दूसरी शादी करने का लगातार दबाव बना रहा था, जिससे वो मानसिक तनाव में था। गुरुवार शाम जब पिता टहलने गए और भाई ड्यूटी पर था, तब निखिल ने अपने
दोनों मासूम बेटियों को फांसी लगाई और फिर खुद फांसी पर लटक गया। और देर रात जब दरवाजा तोड़ा गया तो तीनों के शव फंदे से लटके मिले। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।